नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। आज एएसआई ज्ञानवापी का नहीं करेगी सर्वे। कल सुबह से सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। ज्ञानवापी के सर्वे का काम कल सुबह से शुरू होगा। सर्वे में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। रुड़की से बुलाए जा सकते हैं सर्वे के स्पेशलिस्ट। कहा यह जा रहा है कि पहले भी कुछ ऐसा ही था कि किसी तरह से स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वैज्ञानिक विधि से सर्वे कराने की बात की जा रही थी। अब बताया जा रहा है कि कल से सर्वे का काम शुरू होगा और खास तौर से रुड़की से स्पेशलिस्ट बुलाए जा सकते हैं। एएसआई की मदद के लिए जिला प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। पिछली बार की तर्ज पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। सर्वे शुरू करने के लिए एएसआई ही करेगा संपर्क। तो सर्वे शुरू करने के लिए एएसआई ही संपर्क करेगा, क्योंकि कोर्ट में भी जवाब एएसआई ने ही दिया था कि सर्वे करने के दौरान जो स्ट्रक्चर है ज्ञानवापी का, उसमें किसी तरह की डिगिंग नहीं होगी, तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के थ्रू ही सर्वे किया जाएगा, यानी इसका आधार बिल्कुल वैज्ञानिक होगा। और जहां पर अगर खुदाई या फिर वहां पर डिगिंग की बात होती है तो पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत होगी। इसलिए सर्वे की कहा यह जा रहा है कि सर्वे को लेकर कल से अब काम शुरू हो जाएगा। बातचीत करने के लिए रामगोपाल के पास सीधे हम चलते हैं वाराणसी। वहां पर हलचल लगातार बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। किस तरह की स्थिति वहां पर देख पा रहे हैं रामगोपाल, क्या हलचल? बिल्कुल, इस वक्त अगर हम काशी विश्वनाथ परिसर की बात करें, ज्ञानवापी परिसर की बात करें, तो यहाँ पे सीपी, ज्वाइंट सीपी सहित जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो पुलिस फोर्स की टीम है, आप देखिए, अब से जब थोड़ी देर पहले मैं यहाँ की स्थिति को दिखा रहा था तो यहाँ पे भारी भीड़ थी, जो श्रद्धालु थे वो आ जा रहे थे। लेकिन अब जो पुलिस फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पे लोगों को रुकने नहीं दे रहे हैं, और इस कारण से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सीधे आगे की तरफ निकल जा रहे हैं। यानी कि गेट नंबर 4 पे किसी को भी यहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे रुक नहीं रहा। श्रद्धालु आ रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और पुलिस फोर्स की जो टीम है वो टीम यहाँ पे मौजूद हो गया है। और जिलाधिकारी वाराणसी यस राजलिंगम ने भी बयान दिया है कि जैसे ही एएसआई की टीम उनसे संपर्क करेगी वैसे ही जो है सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से सर्वे को लेकर तैयार है। बस सिर्फ अब इंतजार है कि एएसआई की तरफ से जैसे ही उनके डायरेक्टर आते हैं, फैसले की कॉपी उनके हाथ में आती है, वो निर्णय लेते हैं कि हमें अब सर्वे शुरू करना है। पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरीके से तैयार है। रामगोपाल, एक बार जरा पैन करके कैमरा को दिखाइए, आगे पीछे दिखाइए कि किस तरह से सर्वे शुरू होने से पहले वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। एएसआई के हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। जरा एक बार पूरा आप परिसर और उसके आसपास की तस्वीरें दिखाइए कैमरा पैन करके। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त मैं आप वो पूरा परिसर दिखाऊं। सबसे पहले वो ज्ञानवापी का परिसर दिखाऊं कि जिसमें सर्वे का काम जो है शुरू होना है। और सर्वे का काम कब शुरू होगा? बस हाई कोर्ट का जैसे ही निर्णय हाथ में आ जाएगा महानिदेशक के, उसके बाद वो ये तय करेंगे कि सर्वे कब से शुरू किया जाए, आज से शुरू किया जाए या कल से शुरू किया जाए। और जिलाधिकारी का भी साफ कहना है कि जैसे ही एएसआई की टीम जो है उनसे संपर्क करेगी वो तुरंत सर्वे कराने के लिए तैयार है। आप ये देखिए कि यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस और पीएससी के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। साथ ही जो फोर्स है वो सड़क पे खड़ी है। कोई भी श्रद्धालु सड़क पे खड़ा ना रहे, श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहे। और जो लोग यहाँ पे आके रुक गए थे, जो नारेबाजी अभी कर रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब जो है यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी, यानी कि जो ज्वाइंट सीपी होते हैं, वो इस वक्त परिसर में ही मौजूद हैं। और जो अन्य आला अधिकारी हैं वो चले गए हैं। इसी के तरीके से एसडीएम स्तर के अधिकारी जिनके पास इंचार्ज जो है काशी विश्वनाथ के, वो बिल्कुल स्थानीय प्रशासन तो पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन तो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है रामगोपाल। लेकिन क्या कुछ इस तरह की खबर मिल रही है कि एएसआई को जैसे ही एएसआई की तरफ से हरी झंडी मिलेगी वहां पर सर्वे का काम शुरू होगा? कोर्ट की कॉपी का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कितनी सदस्य टीम होगी? क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि स्पेशलिस्ट को बुलाया जाएगा, खासतौर पर रुड़की से
से इस सर्वे में वो भी शामिल होंगे। तो कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है कि पहले जितने सदस्य थे क्या उतना ही सदस्य होंगे या फिर इनकी संख्या बढ़ेगी भी? अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार जो शुरुआती चरण है, उन शुरुआती चरण में जितनी टीम पहले सर्वे कर रही थी वही सर्वे करेगी और जैसे ही जरूरत पड़ेगी आगे की टीम की बुलाई जाएगी। चूंकि 5 दिन के अंदर सर्वे करने का जो आदेश था वो जिला कोर्ट ने दिया था, जिला कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसको अनुमान रोक दिया गया था। लेकिन अब अगर हाई कोर्ट ने 5 दिन का गाइडलाइन दिया होगा तो 5 दिन में अगर उसने कोई गाइडलाइन नहीं दिया होगा और जो जिला अदालत ने जो फैसला दिया होगा उसी को अनुमान किया होगा तो 5 दिन के अंदर ही वो फैसला होना है। तो तत्काल सर्वे शुरू हो जाएगा और सर्वे में जो टीम है वही टीम अभी शुरू करेगी। जितने विशेषज्ञ हैं चाहे वो रुड़की से या अन्य जगहों से जो बुलाए जाएंगे उनके आने में 24 घंटे से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। तो सर्वे उनके लिए नहीं रुकेगी, सर्वे जो यहाँ की टीम है, जो महानिदेशक की टीम है वो करेगी। जो विशेषज्ञ हैं वो आएंगे और वो भी सर्वे में उसी टीम में शामिल हो जाएंगे। सब हाईकोर्ट ने जो अभी तक निर्णय दिया उसमें साफ है कि सर्वे के वक्त वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी। सर्वे के वक्त जो वादी हैं, वादी पक्ष के वकील ही वहां पे मौजूद रहेंगे और जो सर्वे की टीम रहेगी। अब सर्वे की टीम अभी कितनी होगी इस पे भी मंथन चल रहा है और कितने लोग बाहर से बुलाए जाएंगे इस पे भी मंथन चल रहा है। कुछ देर में इस पे ये निर्णय हो जाएगा कि कुल कितने लोग रहेंगे जो सर्वे की टीम में शामिल होंगे और जो सर्वे कराएंगे। लेकिन अभी ये पहली जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि जो पहले जिला कोर्ट के निर्णय के बाद जो टीम सर्वे कर रही थी, जितनी संख्या में सर्वे कर रही थी, तत्काल वही टीम सर्वे अभी करेगी। जैसे ही महानिदेशक के पास स्पष्ट हो जाएगा, रामगोपाल, कुछ देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने टीमें होगी, किस तरह से सर्वे होगा, कितने दिनों में सर्वे पूरा होगा, कि कहां से स्पेशलिस्ट बुलाए जाएंगे, ये सब कुछ देर में या फिर कल तक तो बिल्कुल तय हो जाएगा कि क्या कुछ इसका पूरी प्रक्रिया होगी और कितने लोग इसमें शामिल होंगे। नितिन चतुर्वेदी, प्रदेश प्रवक्ता हिंदू महासभा, भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन जी, हमने मुस्लिम पक्ष को सुना, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आह्वान किया था, मामला कोर्ट में है लेकिन बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन लगता नहीं है। जैसे ही सर्वे का फैसला आया है कि एक बार फिर से ज्ञानवापी में सर्वे होगा, तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गए हैं। तो ये मान के चले कि ये भी कानूनी लड़ाई है और ये बहुत लंबी चलने वाली है। देखिए, जब न्यायालय की प्रक्रिया जब कोई होती है तो उसमें समय तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि दोनों ही पक्षों को सुन के ही न्यायालय अपना क्या कहते हैं फैसला देगा। और देखिए, जिस तरीके की राम मंदिर की लड़ाई आपने देखा होगा, हिंदू महासभा ने 70 साल तक लड़ी और तब जाके उस पर फैसला आया। तो हम लोग बहुत ही धैर्यवान लोग हैं, सनातनी लोग, और हम चाहते हैं कि जो भी फैसला आए वो दोनों धर्मों को सौहार्द बना रहे। और राम मंदिर में आपने देखा भी होगा पूर्व में कि जो भी फैसला आया उसको दोनों समुदाय ने बड़े ही सौहार्द से उसको अपनाया और किसी भी बवाल के, किसी भी दंगे फसाद के दोनों पक्षों ने उसको नितिन जी, बिल्कुल आपके पास आएंगे और बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हरिशंकर जी इस वक्त क्या कह रहे हैं, हिंदू पक्षकार के वकील हैं, उनको जरा सुनते हैं। 50 हिंदू चिन्ह ऐसे हैं जो आर्टिफैक्ट है, जो कि चीख के कह रहे हैं, दीवारें कह रही हैं, पश्चिमी दीवार कह रही है, गुम्बद के नीचे पुराने शिखर है वो कह रहे हैं कि पुराने मंदिर का अवशेष है। जो प्लिंथ है पुराने मंदिर का, जिसके ऊपर ये ढांचा खड़ा है, तो कोई भी कह देगा कि हिंदू मंदिर पर ये बनाया गया है। अब ऐसा ही जांच करेगी तो चीज़ें सामने आएंगी और मैं श्योर हूँ कि वहाँ ओरिजिनल शिवलिंग जो मेन गुम्बद है उसके नीचे, जो जहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं, उसके नीचे उन्होंने दबा कर रखा हुआ है, वो भी सामने आएगा। और यह चीज़ वो जानते हैं सच्चाई है और उस सच्चाई को छिपाने के लिए बार बार विरोध कर रहे हैं कि सच्चाई सामने ना ले पावे। जो वस्तु स्थिति है उससे कोई भी नकार नहीं सकता। वहाँ पर जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस संबंध में बयान आया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि जो कुछ दीवारों पर चिन्ह बने हैं, जो वहाँ पर दिखाई पड़ता है, जो दृश्य दिखाई पड़ता है, उससे मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और सर्वे होना कोई अपने आप में, ये भी कहा गया है कि उसके ऊपर खरोच ना आए किसी बिल्डिंग के ऊपर। तो न्यायालय के फैसला तो सबके लिए मान्य है और हम पहले से ही न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट माने न्यायालय माने हम सदैव न्याय की उम्मीद करते हैं। और न्याय क्या होता है? जो सत्य होता है वही तो न्याय होता है। तो
कुल मिलाकर सत्य को कोर्ट ने स्वीकार किया है। हम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हैं। और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने मथुरा जन्मभूमि को लेकर भी सर्वे की अब मांग उठा दी है। इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगे कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर? आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा, तो बेटर वी मेक इट क्लियर। थैंक यू। और प्रयागराज से सर्वेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या अभी भी कोर्ट की कॉपी आई है या फिर थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यह है, कहा यह जा रहा है कुछ स्पेशलिस्ट भी बुलाए जाएंगे, जो टीम होगी, ताकि जो भी वैज्ञानिक विधि से वहां पर सर्वे किया जाएगा ज्ञानवापी में, वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, सही हो, बिना तोड़फोड़ के हो। देखिए, मैं लगातार खुद चेक कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, लेकिन बार बार हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर उस ऑर्डर को तलाश रहा हूं, लेकिन अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। संबंधित वकीलों से भी मैंने बात की है, जैसे ही ऑर्डर आएगा सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को उस ऑर्डर के बारे में बताएगा। लेकिन जो ऑपरेटिव पोर्शन आज पढ़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने सुनाया है, उसके तहत कोर्ट ने माना है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को यानी आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि एएसआई सर्वे हो सकता है और वाराणसी जिला जज के आदेश में किसी तरह की अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा है और उसी के तहत सर्वे का आदेश दिया है। अभी हमारे साथी बनारस से बता रहे थे कि किस तरह से जो है वहां पर पहुंच गई है टीम, और उसके बाद प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं, और एएसआई की टीम कभी भी आकर वहां पर सर्वे कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुना था। मुस्लिम पक्ष, मस्जिद जामिया कमेटी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को सुना गया था। और जिस तरह की मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि आखिर इससे विवादित परिसर को नुकसान हो सकता है, कोर्ट ने उसको भी अपने आदेश में मेंशन किया है कि किसी तरह से जो वहां पर सुरक्षित है, ठीक है उसको सर्वेश, आपको रोकेंगे, आपसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन हिंदू पक्षकार के जो वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने क्या कहा, जरा उनको सुनते हैं। पर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में एएसआई को सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो आपने विशेष टिप्पणी करी, जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉ दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि एएसआई सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, खारिज कर दिया, और हिंदू आज जीत गया। मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है, तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना। हृदय से स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है
कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। तो एएसआई सर्वे होगा और कल इसकी शुरुआत होगी, इस तरह की खबर आ रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या फिर बड़े नेता यही कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है और अगर एएसआई का सर्वे होता है तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या जो अभी मस्जिद की बात कह रहे हैं वहां पर मस्जिद थी या फिर वहां उससे पहले मंदिर हुआ करते थे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अतीक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अतीक साहब, सर्वे की इजाजत अब तो मिल गई है, अब कल से सर्वे भी शुरू होगा। आखिर इस सर्वे को लेकर इतना डर क्यों है कि फौरन सर्वे कराने के फैसले के बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ आगे निकल गए? आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका निकालेंगे, होने दीजिए सर्वे, सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, जैसा कि इंतजामिया कमेटी पहले ही कह चुकी है कि हमें मस्जिद के अंदर जो है और उसमें खतरा है कि उसको डैमेज हो सकती है वो, और ये हमें है पूरी तरह से लग रहा है कि आपको मोहम्मद अतीक साहब, आपको रोक रही हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन एफिडेविट एएसआई ने अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिट किया है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह का स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से ही वहां पर सर्वे होगा। फिर डर किस बात का, जब खुद एएसआई ने एफिडेविट वहां पर जमा की है और उसी के आधार पर ही सर्वे का फैसला लिया गया है। देखिए, बिल्कुल आप कह रही हैं एफिडेविट अदालत में दिया गया और जाहिर सी बात है अदालत जो है एफिडेविट पे यकीन करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद के मसले पे क्या हुआ कि एक एफिडेविट दाखिल किया गया था और सरकार की तरफ से कहा गया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ भी नहीं होगा, और उस एफिडेविट के बावजूद उसको जमीन दोज कर दिया गया मस्जिद को। तो आप दोनों मामले को आप एक साथ देखते हैं? यहाँ तो सब कुछ दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। हमें डर है कि मस्जिद को डैमेज होगा और इसी बिना पे हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी ऑर्डर की कॉपी लोड हो रही है और वो लोड होके मिलते ही हम उस पर डिसीजन लेगी इंतजामिया कमेटी कि हम सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये मसला जो है सिर्फ ठीक है, वो आपका अधिकार भी है, आप वहां पर जाइए। चलिए, फिर से आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।